अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 26 डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 27 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 27 आपके पास इसके अंदर एक दो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। जो 5, 6 टू या फिर 8 to 10 लाइन्स का प्रोग्राम हो, आप उसको ज़रूर देखा करें क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। पेपर में जो छोटे प्रोग्राम्स होते हैं सिर्फ वो ही आते हैं। आप यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे XML ब्राउज़र एप्लीकेशंस के बारे में। XML आपके पास एप्लीकेशन है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की। सिल्वर लाइट मोर पॉपुलर टू डिलीवर पार्शियल ट्रस्ट और WPF कंटेंट इन अ ब्राउज़र। आपके पास सिल्वर लाइट जो है वो एक मशहूर आपके पास डिलीवर करने के लिए एक कह लें कि एक कंपोनेंट है, एक आपके पास डायरेक्टरी है जो कि ब्राउज़र के अंदर डाटा ट्रैवल करवाने के लिए, जो डाटा को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिफरेंस आर दैट नॉट ऑल फीचर्स अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट। नेविगेशन इज इंटीग्रेटेड इनटू ब्राउज़र। आपके पास यहाँ पे डिफरेंस जो है वो हर टाइम हर फीचर्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं होते। उसके लिए मस्ट है कि जो नेविगेशन है वो इंटीग्रेट हो ब्राउज़र डेवलपमेंट के साथ। in Visual Studio क्रिएट WPF ब्राउज़र एप्लीकेशन। आप WPF एप्लीकेशन ब्राउज़र जो है वो क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद UI पेज एंड कंपाइल UI पेज को क्रिएट करेंगे और देन उसके बाद कंपाइल करने के बाद रन करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो है क्लिक वंस कोचिंग। क्लिक वंस कोचिंग की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है क्लिक वंस कोचिंग के दरमियान और इंक्रीमेंट्स के दरमियान। और यू कैन क्लियर कैशी, आप कैश मेमोरी को भी क्लियर कर सकते हैं। चेंज सम सेटिंग्स बाय इट्स XML ब्राउज़र एप्लीकेशन बट पार्शियल ट्रस्ट रिस्ट्रिक्ट्स मैनी APIs। Above all, exceptions require file IO permissions which is not by default। आपके पास रिक्वायर्ड होता है IO permissions को लेना जो कि by default नहीं होती। Hit and try to find what works local registry and file system, new windows unmanaged but other dependent on browser or an implementation details। अब यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है। आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग फाइल कंटेंट असाइनमेंट ऑपरेटर नल, ये आपके पास एक एग्जांपल दी गई है और ये आपके पास एग्जांपल में अगर क्वेश्चन आए तो वो ये बनेगा हाउ टू ओपन फाइल फ्रॉम लोकल सिस्टम। आप लोग फाइल जो है लोकल सिस्टम से किस तरह से ओपन कर सकते हैं। ओपन फाइल लोडिंग, OFD उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। न्यू ओपन फाइल ओपन फाइल डायलॉग। उसके बाद इफ ओपन फाइल डायलॉग डॉट शो डायलॉग असाइनमेंट ऑपरेट इक्वल टू ट्रू। आपके पास रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा या फिर फॉल्स हो जाएगा या फिर आप उसको नल कर देंगे। यूजिंग स्ट्रीम एस असाइनमेंट ऑपरेटर, आपके पास यहाँ पे ओपन फाइल डायलॉग डॉट ओपन फाइल यूजिंग स्ट्रीम रीडर SR, यानी कि स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट आ गया। असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू स्ट्रीम रीडर एस फाइल कंटेंट असाइनमेंट ऑपरेटर SR डॉट रीड एंड। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बट यू कैन स्टिल यूज रिच टेक्स्ट एंड मीडिया आइसोलेटेड स्टोरेज अप टू 512 KB। आर्बिट्रेरी फाइल्स आर होस्ट वेब सर्वर्स। आपके पास जो ज़्यादातर फाइल्स हैं वो होस्ट वेब सर्वर्स पर होती हैं। यूज़ ब्राउज़र फाइल्स, जो कि ब्राउज़र फाइल्स को इस्तेमाल करते हैं ओपन डायलॉग फॉर लोकल फाइल्स को ओपन करने के लिए। How parameters passed in either browser enter open helper source to retrieve the complete URL or browser cookie retrieve by application dot get cookie method। आप get cookie method के थ्रू भी उसको retrieve कर सकते हैं और complete URL के थ्रू भी। An assembly mark with allow partially trusted callers and placed in JSC can be called by partial trust code and it can be security लूप होल टू। अब यहाँ पे आपके पास ये जो एग्जांपल है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर आल्सो फुल ट्रस्ट ब्राउज़र एप्लीकेशन इन दिस प्रोजेक्ट फाइल यू चेंज टारगेट जोन आपके पास और उसके टैग के अंदर इंटरनेट आ गया टू दिस टारगेट जोन और उसके बाद कस्टम आ गया।
एंड इन क्लिक वंस एप्लीकेशन मैनिफेस्ट यू ऐड परमिशन, आपके पास यहाँ पे आपने परमिशन सेट करनी है। परमिशन सेट क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट परमिशन सेट, उसके बाद वेरिएंट उसका बता दिया, देन उसकी आईडी बता दिया, उसके बाद आपके पास सेम साइट का नेम बता दिया और अनरिस्ट्रिक्टेड जो आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड था वो उसको ट्रू कर दिए। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी if it appears in iframe, there is still a separate navigation bar to publish use vs publishing visiting card or magic or image tool sorry publishing visit card or midget or image tool in SDK and copy files to web servers, which must be configured to server it. यूज़र कैन इंस्टॉल एंड डन बाय जस्ट नेविगेशन टू अ यूआरएल, आपके पास यूज़र जो है वो मस्ट इंस्टॉल करेगा और रन करेगा नेविगेशन को बाय यूजिंग यूआरएल। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट मेन आता है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डाउनलोडिंग फाइल्स को ऑन कमांड। हम लोग फाइल्स को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं डिमांड के ऊपर। वी विल असाइन अ सेट ऑफ लूज फाइल्स टू अ डाउनलोड ग्रुप इन विजुअल स्टूडियो। अब आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे एप्लीकेशन फाइल्स को प्रोजेक्ट के अंदर और यूज़ कर सकते हैं सिस्टम डॉट डेवलपमेंट डॉट एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे आपके पास प्रोग्रेस बार है, जबकि आपके पास लोड हो रहा है पेज 1 स्टार्ट और लोड हो रहा है माई ग्रुप एंड शोज पेज 2। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये आप लोगों ने एग्जाम्पल को एक दफ़ा कंसेप्ट लेके जस्ट रीड आउट कर लेना है। एडिशनल इवेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन प्रोग्रेस, आपके पास एडिशनल इवेंट्स जो हैं वो ग्रेन जो आपके पास ग्रेन प्रोग्रेस है उनके लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि लूज एक्सएमएल इज़ पावरफुल समटाइम्स इंस्टेड ऑफ एचटीएमएल, आपके पास एक्सएमएल है वो पावरफुल होती है समटाइम्स जबकि एचटीएमएल के कंपेयर में। इन समरी एक्सएमएल आपके पास जो In summary, XML browser application have similar implementations from desktop application to web application. Development just need the right .NET installed. WPF 3.5 by default on Windows 7 and WPF for Windows. Now अब आपके पास जो Windows 7 के बाद यहाँ पे अब यूज़ हो रहा है वो WPF 4 है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्स को। बिटमैप फाउंड स्ट्रिंग टेबल्स, ये आपके पास रिसोर्सेज हैं। बिटमैप फाउंड स्ट्रिंग टेबल, WPF बिल्ड्स ऑन टॉप हैज़ बाइनरी रिसोर्सेज एंड लॉजिकल रिसोर्सेज, आपके पास यहाँ पे WPF विंडोज़ हैं टॉप पे जो कि बाइनरी रिसोर्सेज रखते हैं और ऐड कर सकते हैं और लॉजिकल रिसोर्सेज रखते हैं। अब डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है बाइनरी रिसोर्सेज और लॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में। Binary resources are what rest of .NET framework consider a resource, आपके पास यहाँ पे अगर बाइनरी रिसोर्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो बाइनरी रिसोर्सेज आर व्हाट रेस्ट ऑफ .NET framework consider a resource. Even compiled XML stored as a resource can be embedded in assembly. Loose file that may or may not be known at compile time can be localizable or not. To define a binary resource, add a file and set the build action resource or content. Do not use embedded resource. It's आपके पास misleading name but WPF does not fully support. आपके पास यहाँ पे WPF जो है यहाँ पे अगर आप mislead भी करती हैं उसका नाम वगैरह कोई और रख देते हैं, किसी मतलब जो फाइल वगैरह है उसको ऐड करने के बाद उसका नाम वगैरह कुछ और रख देते हैं तो लेकिन फिर भी आपके पास WPF जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। Adding a content and loading directly are kind to equal but resource is need should be embedded if localizable or single binary files benefits. Let's see how to assign binary resource whether embed or loss. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि should be embedded, हम embed कर सकते हैं localizable और single binary files को benefits के तौर पर, लेकिन
कब और कैसे कर सकते हैं, जब हम उसको असाइन करें बाइनरी रिसोर्सेज के तौर पर, और जबकि वो इन्वेंट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो। अब उसी के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी गई है, आप लोगों ने इस एग्जांपल को खुद देख लेना है। अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।